आपने नफरत मुसलमानों के बीच पैदा कर लेके गया हो, चाहे संविधान का दुश्मन हो। जब आप उसको नहीं ला सके तो आपकी औकात कुछ नहीं है। सवाल है हेमंत बिश्व शर्मा गुंडा, जब 11 साल तक हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री, जिनका 56 इंच सीना है, जो जिस प्रदेश में जाते हैं वहां गाली गलौज करते हैं, बिहारियों को अपमानित किया, गाली दी। ये बहन, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, कोरोना के समय साध के बारे में आपकी क्या ओपिनियन थी? 48 घंटे के अंदर जमात के अध्यक्ष साध को आपने आज तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया? हिम्मत क्यों नहीं हुई? आपने नफरत मुसलमानों के बीच पैदा कर दिया, लेकिन साध की गिरफ्तारी नहीं हुई। मैं आपसे जानना चाहता हूं, मोदी जी, 11 सालों में आप भारत से भागे हुए क्रिमिनल, चाहे वो पैसा लेके गया हो, चाहे संविधान का दुश्मन हो, जब आप उसको नहीं ला सके तो आपकी औकात कुछ नहीं है। आपको किसने रोका? कभी कांग्रेस ने रोका आपको अपराधी को लाने से? कभी कांग्रेस ने रोका आपको भारत के पैसे बाहर ले जा करके बैठे वाले उनको लाने से? आपकी हिम्मत हुई? आप तो 2 दिन में पाकिस्तान को खत्म कर रहे हैं। आप तो नतमस्तक हो जाते हैं। और जब चुनाव की बारी आती है तो आप हिंदू मुसलमान, लैंड जहाद, लव जहाद के सवाल पर, तो मेरा सवाल है हेमंत बिश्व शर्मा गुंडा से, आप अपनी बेटी, अपनी बहन, अपने बेटे की शादी डोम, चमार, मलाह, निसार, केवट, पासवान, भुइयां के घर करेंगे? मैं करने को तैयार हूं। आप करेंगे? बिल्कुल मुसलमान के घर में शादी नहीं करने देंगे, हम भी नहीं करने देंगे। क्या आप रोकेंगे आप बीजेपी के नेताओं को शादी करने से? आपने कानून लाया आज तक कि कोई इंटरकास्ट मैरिज नहीं होगा? लाइए कानून, है हिम्मत आपको तो। और सनातन में जो एसटी एससी है, हम अपने घर की शादी में कभी नहीं रोकेंगे किसी आदिवासी के घर में शादी को होने से, चाहे मेरी बहन हो, चाहे मेरी बेटी। स्वतंत्र है विचारों के आधार पर। क्या आप आदिवासी के घर में जाकर के अपने बच्चों की शादी करेंगे? ये जो आप लव जिहाद, आपने क्या क्या कुकर्म करते हैं, आप असम में किए, मणिपुर में किए, ये दुनिया नहीं देगा आपको। आप मणिपुर और असम बनाना चाहते हैं झारखंड को। झारखंड की जनता 5 मुख्यमंत्री और नरेंद्र मोदी जी 53% फैक्ट्री आपके रीजन में बंद हुई। एक एक्सप्रेसवे नहीं, 6 लेन नहीं, आईटी नहीं, आईआईएम नहीं, इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं, सेंट्रल कॉलेज नहीं, इंटरनेशनल सेंट्रल कॉलेज नहीं, एक एक्सप्रेसवे नहीं। 11 सालों में झारखंड को के एक इकोनॉमी को आप यहां से लूट के ले गए। और जब आप छत्तीसगढ़ की सरकार बनी तो 1900 एकड़ में आदिवासियों को आप अपने आर्मी के द्वारा भगाकर अदानी को पट्टा दे दिया। आप वही करना चाहते हैं झारखंड में। झारखंड के जल, जंगल, जमीन पर आपकी गिद्ध दृष्टि है। ये लड़ाई गुंडे बनाम इंसान की है, पीस ऑफ झारखंड की है। ये झारखंड की अस्मिता और स्वाभिमान की लड़ाई है। ये लड़ाई विकास वर्सेस नफरत के खिलाफ है। चाहे वो मैया योजना, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हमने आदिवासी सरला कोर्ट को लाया, आप क्यों रोक दिए? कांग्रेस और हेमंत सोरेन जी की सरकार के पैसे आप 1,36,000 क्यों रोक दिए? काहे? और
3 करोड़ झारखंड की जनता का 3 लाख करोड़ रुपया सहारा इंडिया, जिसको पप्पू यादव ने अगले सेशन में 10 बार उठाया सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर। हम अमित शाह जी से मिले कि बिहार और झारखंड का पैसा दे दीजिए, एक बार टसमस नहीं हुआ। मैं वादा करता हूं झारखंड के 3 करोड़ पीपुल से, 25 तारीख को लोकसभा खुलेगा, 26 को ज्वाइंट सेशन होगा, 27 को पहली लड़ाई मेरी झारखंड के 3 करोड़ जनता को उसके निवेश का पैसा लौटाने का होगा। और जब तक पैसा नहीं लौटेगा तब तक पप्पू यादव चैन से सदन को नहीं रहने देगा। यह मेरा वादा है झारखंड परिवार को। ये झूठ बोलते हैं, 1 रुपया नहीं देंगे ये। और मैं अभी हेमंत भाई से मिल के आ रहा हूं, सोरेन साहब से। मैंने उनसे आग्रह किया है कि आप जितनी संपत्ति है सहारा की उसको अधिग्रहण करिए और उसको बेच करके हम लोग लौटावे, इसके भरोसे ना रहे। वो गंभीर है, 3 करोड़ जनता का पैसा लौटेगा। हमने स्मार्ट मीटर को लेकर के हेमंत भाई को कहा, बोला पप्पू जी मेरे रहते हुए झारखंड के किसी लोगों पर बिजली का बोझ नहीं पड़ने दे। अभी हम सीधा वहां से आपके पास आए, हमारे यही इश्यूज थे मुख्यमंत्री जी से, सहारा, बिजली, ये सबसे इंपॉर्टेंट, और लोन, ऋण। तो आपके सामने हेमंत जी जैसा नेतृत्व और राहुल गांधी जी जिन्होंने कल कहा है मेरे जीते जी 50% आरक्षण का पाबंदी नहीं हो सकता, मैं इस पाबंदी को खत्म करके दम लूंगा। इस देश के ओबीसी, ईबीसी और एसटी एससी की एक ही आवाज तो बची, मात्र राहुल गांधी जी। और राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी में एक फर्क कह के बात खत्म करता हूं, एक फर्क। राहुल गांधी अपनी जान देकर हिंदुस्तान के संविधान, लोकतंत्र और इंसानियत को बचाना चाहते। नरेंद्र मोदी दुनिया की जान लेकर संविधान, लोकतंत्र, नफरत के आधार पर देश को बांटना चाहते। ये एक फर्क है सबसे बड़ा। एक आदमी जान देने के लिए तैयार है और एक आदमी जान लेने के लिए तैयार है। अब आप तय करिए इस देश का सबसे बड़ा विचार किसके पास। फिर अंत में बहुत क्लियर है, झारखंड आकर के जितना ये बोल लिए ना, हम मुख्यमंत्री यहां नहीं थे, हम कभी मुख्यमंत्री हो गए बिहार में और आ गए, ये पहुंचा कि इसको हम बॉर्डर पर ही उठा करके वहां बंद करेंगे कि बेल के लायक भी नहीं रहेंगे। आप बेफिक्र रहिए। इसको कैसे अभी तक हम आग्रह करेंगे यहां के शासन और चुनाव आयोग से कि हेमंत बिस्वा का रूम, उसका अड्डा, उसके प्लेन, उसके अटैची की चेक की जाए। जब भी वो प्लेन से आता है उसकी चेकिंग नहीं होती है मुख्यमंत्री के नाम पर उसकी, और ये जो मिनिस्टर आता है चेकिंग यदि नहीं होती है, यदि तीर धनुष से हम लोग अंग्रेज को भगाए थे तो आज तीर धनुष संविधान हमारे पास है, हम हेमंत बिस्वा को यहां से भगाएं और इसकी गुंडे छोड़ाएंगे। और जितना मैं घूमा हूं अभी तक, सिर्फ एक नारा है, हेमंत सोरेन। हर जाति बिरादरी की लेडीज की एक ही आवाज, हर जाति बिरादरी के मिडिल क्लास का आवाज कि बिजली 200 यूनिट और बिल माफ। हेमंत सरकार ही बता रहे थे, ये कहते हैं मदरसों के बंद, अतिक्रमण विरोध में
पुलिस वर्सेस जब टकरा हुआ दूसरे प्रदेश के, तो इन्होंने मुस्लिम के नाम पर आरोप लगा करके सभी बिहारियों को वहां से बेदखल करवाया। लव जिहाद और जनसंख्या नियंत्रण। मैं दो बात कहना चाहूंगा आपसे कि हेमंत सोरेन जी, जिनके भीतर क्रांतिकारी नायक के रूप में एक पर्सनैलिटी है, इसके पहले रघुवर दास यहां के सीएम, मुंडा जी सीएम, मरांडी जी सीएम, कोरा सीएम, अब एक सोरेन गया सीएम, 5। झारखंड बनने के बाद लगभग 80% सत्ता में बीजेपी डबल इंजन की सरकार रही। दिल्ली में 11 साल और यहां बीजेपी। मैं जानना चाहता हूं, ये 20 साल की सरकार में जब 11 साल तक हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री, जिनका 56 इंच सीना है, जो जिस प्रदेश में जाते हैं वहां गाली गलौज करते हैं, हमारी मां बेटियों का अपमान करते हैं, लव जिहाद, लैंड जिहाद, अगले बार लोकसभा में बिहार में अपमानित किए, बिहारियों को अपमानित किया, गाली दी। मैं यह जानना चाहता हूं कि जरा आप हमें यह बताइए, 20 साल आप रहे, 11 साल आप रहे, घुसपैठ जब बांग्लादेश 990 रुपये में पीपी किट खरीदी गई उनकी पत्नी की कंपनी से, और दूसरे कंपनी से मात्र 600 रुपया में पीपी किट खरीदी, मात्र 990। उनकी पत्नी ब्राइट ईस्ट इंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड का 51% शेयर हेमंता की पत्नी और परिवार के नाम से हुआ। परिवारवाद, हेमंता की पत्नी प्राइवेट ईस्ट एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड का 51% शेयर हेमंत और उसके पत्नी और उसके परिवार के नाम। ये एक, अब आप इसके कुछ घटना सुन लीजिए जो आपको सर्व होगा कि ये